सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा, हमने अभी जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को किया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट काम है वो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स। आइए हम फर्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं एक्सरसाइज का। न्यूमेरिकल नंबर 1। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, a tiny laser beam is directed from the earth to the moon। ठीक है, if the beam is to have a diameter, एक आपके पास लेज़र है, लेज़र ऑफ बीम है जो ज़मीन से डायरेक्ट हम फॉल कर रहे हैं चांद के ऊपर। ठीक है, और उस लेज़र का जो डायामीटर है, मीन के आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू है, एस की वैल्यू है, डी की जो वैल्यू है वो आपके पास है 2.50 मीटर। और हमें पता है ये डायामीटर डी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, इसका यूनिट मीटर है, ये एक प्रॉपर यूनिट्स में है। एट द मून हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल बी फ्रॉम द मून। ठीक है ना, कहता है कि इस हम डायामीटर के बीम से, जो आपके पास लेज़र बीम है, ठीक है ना, जिसमें से जिसका ये डायामीटर है, उसमें से जो लाइट रेज, ठीक है ना, ज़मीन ऑफ अर्थ का जो डिस्टेंस है, मीन के आपके पास आर की जो वैल्यू है 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर जो कि आपके पास गिवन है, इतने डिस्टेंस से इस डायमीटर के साथ हम मून के ऊपर जो लाइट को फॉल कर रहे हैं, और इस डिस्टेंस और इस ये आपके पास जो उसका डिस्टेंस है मून फ्रॉम द अर्थ, ये डिस्टेंस, ये डायमीटर। और जब लाइट ज़मीन से मून के ऊपर फॉल करती है तो उसमें डाइवर्जेंस होती है। डाइवर्जेंस मीन कि वो अपने जो रास्ता है उसका, उससे डाइवर्ट हो जाती है, और कितने एंगल पे डाइवर्ट होगी वो एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, एंगल की वैल्यू बेटा निकालनी है हमें। आर एज वेल एज एस की वैल्यू गिवन है, और हमने एंगल की वैल्यू निकालनी है कि जो लाइट रेज है, जो बीम ऑफ लाइट है, वो किस एंगल पे डाइवर्ट हुई। तो हमें पता है एज वी नो डैश एस इक्वल है आर थीटा। एंगल आपने निकालना है, एंगल इसी साइड पे रहने दें, ये आर इस साइड पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, इस साइड पे आके डिवाइड। एस की वैल्यू आपके पास 2.50, आर की वैल्यू आपके पास 3.8 इंटू 10 की पावर 8। ये आपने इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास जो एंगल बनता है, डाइवर्जेंस जो एंगल की वैल्यू आती है, जब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 6.6 इंटू 10 की पावर -9 रेडियन। क्योंकि हमें पता है कि जो आपके पास एंगल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो आपके पास रेडियन होता है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 जो आपके पास बुक पे है, कहता है ग्रामोफोन रिकॉर्ड टर्न टेबल एक्सीलेट फ्रॉम रेस्ट। मीन के एक आपके पास रेस्ट में टर्न टेबल है, रेस्ट मीन के उसकी जो एंगुलर एक्सीलेशन की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 है। ठीक है, मीन के वो जो ऑब्जेक्ट है या जो आपके पास टेबल है इज इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट टू एन एंगुलर वेलोसिटी, जो कि उसने एंगुलर वेलोसिटी की जो आपके पास वैल्यू दी है, एंगुलर वेलोसिटी मीन के ओमेगा जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है 45.0 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो
एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है, तो इसको भी हमने एक प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। इसके बाद इन 1.60 सेकंड में इनके टाइम की वैल्यू दी है 1.60 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन मीन कि हमने अल्फा की वैल्यूज को फाइंड करना है। और एज वी नो डैट जो कि आपके पास एंगुलर एक्सीलरेशन का जो फार्मूला है वो आपके पास होता है वेयर एज अल्फा इक्वल है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल 0 है, टाइम गिवन है। अब देखें ये एक प्रॉपर यूनिट में नहीं है, इसको हमने प्रॉपर यूनिट्स में लेना है। रेवोल्यूशन आपके पास 2 पाई के इक्वल, मिनट्स 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको मैं प्रॉपर यूनिट्स में 45 इंटू 2 पाई ओवर 60 सेकंड, साथ में रेडियन आएगा। जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 4.71 रेडियन पर सेकंड। ये आपके पास ये जो वैल्यू है ये एक प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करते हैं। ओमेगा एफ की ये वैल्यू है 4.71 माइनस ओमेगा आई आपके पास 0, टाइम आपके पास 1.60, तो आपके पास 4.71 इंटू 1.60, जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर आता है 2.95 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास जो है ना, जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास एंगुलर एक्सीलरेशन की ये आपके पास एक जो फाइनल है वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया। अब आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 देखें बुक के ऊपर। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 की जो हेडिंग है कहता है बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एक आपके पास सब्जेक्ट है, एक आपके पास बॉडी है, उसका आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मीन के आई की वैल्यू जो है वो गिवन दी हुई है, जो कि आपके पास 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू गिवन है। अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेट विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू दी है 100 रेडियन पर सेकंड। आपने फाइंड करना है कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम मीन के आपने कैपिटल एल की वैल्यू फाइंड करनी है एंड द टॉर्क टू सस्टेन दिस मोशन। और आपने बच्चों टॉर्क की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। कौन से टॉर्क की वैल्यूज़ को फाइंड करना है? जब बॉडी अपने फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द क्या करती है, रिवॉल्व करती है, और उस टॉर्क की वैल्यू को भी आपने फाइंड करना है। और हमें पता है एज वी नो डैट, हमें पता है जो कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, एज वी नो डैट एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, आई भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, और ये दोनों क्वांटिटी एक प्रॉपर यूनिट्स में है। आई की वैल्यू 0.80 इंटू ओमेगा की वैल्यू 100। जब आप इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एंगुलर जो मोमेंटम की वैल्यू आई वो 80 जॉल पर सेकंड के इक्वल आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करना है टॉर्क, ठीक है। और हमें पता है बेटा जो टॉर्क का जो फार्मूला होता है, टॉर्क का फार्मूला होता है आई अल्फा, जो कि हमने रोटेशनल टॉर्क की फॉर्म में निकालना। अब आई तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो गिवन है 0.80, अब मेरे पास अल्फा नहीं है। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन पे ये लिखा हुआ है विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो टॉर्क इक्वल है
8.80 इंटू 0, तो आंसर किसके इक्वल आया? 0 के इक्वल। जब बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ अपने फिक्स्ड एक्सिस के विरुद्ध रोटेट करती है, उस फॉर्म में एंगुलर जो एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू बेटा 0 होती है, ठीक है। इसलिए टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 0 आई। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 4 नहीं करना, क्योंकि जो आपका स्मार्ट सिलेबस है उसमें न्यूमेरिकल नंबर 4 नहीं है, तो इसलिए न्यूमेरिकल नंबर 4 हम नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर आपका 5.5, इसमें देखें कहता है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। आपने सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम निकालना ऑफ अ स्टार। उस स्टार का मास गिवन है, m की वैल्यू आपके पास है 2 × 10 की पावर 30 किलोग्राम, एंड रेडियस r की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 7.0 × 10 की पावर 5 किलोमीटर। अब देखें ये प्रॉपर यूनिट्स में नहीं है, ठीक है। रेडियस का यूनिट होता है मीटर, या डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो किलो एक्स्ट्रा, तो किलो होता है आपके पास 1 किलो इक्वल है 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 7.0 10 की पावर 5 × 10 की पावर 3 मीटर, तो ये जब आपस में ऐड होगा 7.0 10 की पावर 8 मीटर। ये अब आपके पास जो रेडियस है वो एक प्रॉपर यूनिट्स में है। इसके बाद इफ इट मेक वन कंप्लीट रोटेशन, अगर ये एक कंप्लीट रोटेशन लेता है अबाउट इट्स एक्सिस वंस इन अ, अब टाइम दिया हुआ है 20 डेज, ठीक है। अब 20 डेज दिया हुआ है, आपने एंगुलर मोमेंटम भी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी निकालनी है। अब देखें टाइम होता है आपका, टाइम का यूनिट है सेकंड, ना कि 20 डेज। तो 1 डेज में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 60 सेकंड। तो ये आपके पास जब आपने इस चीज को फाइंड किया, कैलकुलेट किया, तो आपके पास 1728 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड, ये आपके पास प्रॉपर टाइम्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखें आपने स्टार का किसका फाइंड कर रहे हैं? स्टार के आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो फार्मूला है वो हमारे पास बेटा यहाँ पे सबसे पहले मैं एंगुलर मोमेंटम फाइंड करूंगा। तो एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा। ओमेगा होता है एंगुलर रोटेशन, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। एफ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वहां पे नहीं है, और पता है मुझे एफ होती है 1/t के इक्वल, ठीक है। एफ की जगह क्या पुट करूंगा? 2 पाई/t, मीन कि ये मेरे पास जिस जगह पे ओमेगा लिखा उस जगह पे मैं ये लिखूंगा। अब बात कर रहे हैं स्टार की, और मैंने बेटा जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक करवाने लगा था तो मैंने कहा था कि आपकी बुक के पेज की एक साइड पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। डिस्क के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेते हैं, हुक के लिए क्या वैल्यू है, स्फीयर के लिए क्या वैल्यू है। जब स्टार की बात हो तब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेते हैं, इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर की फॉर्म में, तो वो आपके पास होता है 2/5 mr²। अब इस इक्वेशन में आई की जगह ये वैल्यू, ओमेगा की जगह ये वैल्यू, आई की जगह 2/5 mr² डॉट 2 पाई/t। मैथ्स भी गिवन है, आर भी गिवन है, पाई आपके पास यहाँ पे 3.14 है, टाइम की वैल्यू भी गिवन है, वैल्यू पुट करें 2/5, मैथ्स आपके पास है 2 10 की पावर 30 है, आर आपके पास 7.0 10 की पावर 8, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। इसके बाद डॉट 2 पाई की जगह 3.14 ओवर टाइम की जगह 1728 इंटू 10 की पावर 3, 1728 10 की पावर 3, ये आपके पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम जब इस टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे
जो चीज़ें आपस में कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इसका रिलेशन आएगा एंगुलर आपके पास जो मोमेंटम का, इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद 1.4 इंटू 10 की पावर 42 जूल सेकंड। मैंने बेटा यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आपने जो है ना वो इसे इसकी वैल्यूज को प्रॉपर जो है ना वो कैलकुलेट करना है, प्रॉपर फाइंड करना है क्या एग्जैक्ट ये वैल्यू आती है और 100% आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम की यही वैल्यू होगी। इसके बाद अब हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू, अब देखें पहले हमने आई की जगह 2/5 mr² पुट किया था, तो यहाँ पे भी बेटा सेम आई की जगह ये वैल्यू, ओमेगा की जगह ये वैल्यू आप रिप्लेस करें 1/2 आई की जगह मल्टीप्लाई 2/5 mr² डॉट ओमेगा की जगह 2π/t, ऊपर स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब जस्ट लाइक जैसे ये आपने किया है वैल्यूज को पुट करें, ठीक है, वैल्यूज को पुट करें तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल है हाफ 2/5 मैस की जगह 2 × 10 की पावर 30, आर की जगह 7 × 10 की पावर 8 स्क्वायर है। इसके बाद डॉट 2 पाई की जगह 3.14 टाइम की जगह 1728 10 की पावर 3, ऊपर क्या है स्क्वायर है। जब आप स्क्वायर लेके इसकी वैल्यू टोटल जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास जो टोटल लास्ट पे जो रिजल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी का 2.5 × 10 की पावर 36 जूल, ये आपके पास एक प्रॉपर आंसर है जब आप इस टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू आपके पास फाइनल इस फॉर्म में ये रिजल्ट आएगा। और बेटा ये आपने करनी है, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख के आंसर मैंने लिख दिया है, आपने इसे प्रॉपर जो है ना वो सॉल्व आउट करना है। इसके बाद जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5.6, अब हम 5.6 को देखते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो 5.6 है उसमें हमने किस चीज़ को फाइंड करना है, ठीक है। ये जो आपने अभी जो न्यूमेरिकल नंबर 5 किया है 5.5, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 6 करेंगे 5.6, देखते हैं उसमें हमने किस चीज़ को ड्राइव करना है, फाइंड करना है। 5.6 में उसने बोला है अब 1000 किलोग्राम कार मीन के मैस है, एक आपके पास कार है, दे है मैस 1000 किलोग्राम, ठीक है। ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ, उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास गिवन है जो कि 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये वेलोसिटी, अब देखें वेलोसिटी के यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर यूनिट्स में नहीं है, इसको अब हमने एक प्रॉपर यूनिट्स में लेके जाना है। तो हमें पता है 144 किलो आपके पास 1000 में चला गया, मीटर साथ ऐसे ही 1 आवर, 1 आवर में 3600 सेकंड, तो ये अब आपका एक प्रॉपर यूनिट्स में चला गया और आपका आंसर बचा 40 मीटर पर सेकंड। जब आप टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसके बाद राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस, आर की वैल्यू आपके पास 100 मीटर है। फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स में कि आपने एफ सी की वैल्यूज को फाइंड करना है, जो कि बिल्कुल इजी सा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एफ सी mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। मैस भी डेटा गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, आर भी गिवन है, ठीक है ना। हमारे पास जितने भी जो चीजें हमें रिक्वायर थी वो सभी की सभी हमें क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, तो सिंपल वैल्यू पुट करें और आंसर निकाल लें। मैस की वैल्यू है 1000, वेलोसिटी की वैल्यू है 40, ऊपर स्क्वायर, रेडियस है आपके पास 100, तो आंसर निकाल लें, ठीक है।
ये 2 0, इस 2 0 से चले गए 10 इंटू 40 का स्क्वायर, तो आपके पास फाइनल जो आंसर है वो आता है आपके पास 1.6 10 की पावर 4 न्यूटन। ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई है, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो न्यूमेरिकल है और बहुत इजी है, ठीक है। और ये भी आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो है ना वो न्यूमेरिकल है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर जो 7 है, अब हम उसे देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 में इसने हमसे क्या चीज़ जो है वो पूछी है, आइए अब हम उसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 में उसने पूछा है व्हाट इज द लीस्ट स्पीड, मीन कि हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी। व्हाट इज द लीस्ट स्पीड मीन के सिंपली वो पूछ रहा है कि आपने वेलोसिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है। एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट अ वर्टिकल लूप ऑफ, लूप की वैल्यू मीन के रेडियस की वैल्यू दी है जो कि आपके पास 1 किलोमीटर रेडियस है। अब देखें रेडियस है 1 किलोमीटर, रेडियस का यूनिट होता है मीटर, 1 इंटू 1000, तो आपके पास 1000 मीटर। ये आपके पास एक प्रॉपर यूनिट्स में वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद सो दैट देयर विल बी नो टेंडेंसी फॉर द पायलट टू फॉल डाउन एट द हाइट पॉइंट, ठीक है। अब देखें उसमें यहाँ पे हमने v की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें गिवन उसने रेडियस ही दिया हुआ, हाइट भी नहीं गिवन दी हुई, ठीक है। मीन कि हमें पता है यहाँ पे जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल, ठीक है। ये चीजें गिवन है, कांस्टेंट है, और v हमने बेटा निकालनी है, ठीक है। और इसको निकालने के लिए हमें पता है हमारे पास जो एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है a इक्वल है v स्क्वायर ओवर r। अब देखें यह एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन कन्वर्ट होगा g में, किस में जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में, ठीक है। ये हमने रिलेशन किया हुआ है। इसके बाद आपके पास a की जगह मैं रिप्लेस करूंगा g को, g इक्वल है v स्क्वायर ओवर r। अब मैंने स्पीड निकालनी है, जी आर बी स्क्वायर, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें बेटा, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, तो v आपके पास जी आर, वेलोसिटी जी आपके पास 9.8 मल्टीप्लाई आर आपके पास 1000। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो इनसाइड ब्रैकेट में जब सॉल्व आउट करने के बाद जो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आई 99 मीटर पर सेकंड। ये इस स्पीड के साथ वो जो आपके पास एरोप्लेन है वो मूव करेगा। ये आपके पास उसकी जो है लीस्ट स्पीड है, लीस्ट मीन के सबसे जो कम स्पीड होगी वो 99 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। और ये हमारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स थे जिनको हमने करना था। और यहाँ तक बेटा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये 5.7 जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल है और हमने इसे कर लिया, ठीक है। इसके बाद बेटा अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो है ना वो हम लाइव जो है ना वो मुलाकात होगी। ये वीडियो लेक्चर में तो मुलाकात नहीं होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि हम जो है वो मुझे जो उम्मीद है कि मैं आप लोगों से जो है लाइव क्लास में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।